Starting with the great name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear student and all our listeners, I am Sir Shoaib. Today's video is about short question number 5, Pak Study Class 8, chapter number 2, written work. Question number 5 is, how did the Muslim League get success in general election of 1945-46? सवाल यह है कि मुस्लिम लीग ने आम इंतखाबात 1945-46 में किस तरह कामयाबी हासिल की थी। ये सवाल है, हम इसको लिखेंगे अपने नीट नोटबुक्स में। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन लिख चुके हैं माइंड मैप समेत। वही पैटर्न है, इसी क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न के मुताबिक अपने नोटबुक में आप लिखेंगे। मैं तरीक़ा सिखाऊंगा, फिर नोट से आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिक्टेट करवाऊंगा, आप साथ साथ लिखते जाएंगे। प्रेजेंटेशन का ख्याल रखें, नीट लिखे, साफ लिखे, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, हाईलाइटिंग, अंडरलाइनिंग सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। तो आती है तरीके के मुताबिक आप लोग अपने नीट नोटबुक्स ओपन करें और लिखते जाए मेरे साथ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग अपनी नीट नोटबुक में इस तरीके के मुताबिक पेज रेडी करें। लेफ्ट के टॉप कॉर्नर में लिखे सीरियल नंबर, क्लास वर्क, पाकिस्तान स्टडीज़ और डेट 15/6/2020, ये आज की डेट है। ये आप लोग लिख लोगे, पेज रेडी हो जाए तो फिर क्वेश्चन 5 लिखे, हेडिंग दे दी क्वेश्चन 5 का। फिर क्वेश्चन लिखे, हाउ डिड द मुस्लिम लीग गेट सक्सेस इन जनरल इलेक्शन ऑफ 1945-46। जब ये लिख लोगे फिर एक लाइन छोड़ी और आंसर की हेडिंग दे दे। जब आंसर की हेडिंग आप दे चुके तो फिर पेंसिल और रूलर उठाए क्वेश्चन नंबर 5 को, फिर इस क्वेश्चन को और आंसर की हेडिंग को, ये सब कुछ आप लोग अंडरलाइन कर ले पेंसिल से। अगर आप लोगों ने मार्जिन लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं की है, आपके पेजेस पर ऑलरेडी नहीं है, तो आप लोग पेंसिल से मार्जिन लाइन मस्ट ड्रॉ किया करें। सही है। जब ये हो जाए तो फिर ये जो हमारा फर्स्ट पेज है, जिस तरह हमने पहले पैटर्न अपनाया था और यहाँ पर माइंड मैप ड्रॉ किया था, दोबारा से यहाँ हम माइंड मैप ड्रॉ कर लेंगे। माइंड मैप मैं दोबारा बताता हूँ, ये हमारे आंसर का एक तरह का समरी है, खुलासा है। जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं हमारे आंसर के, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पेज पर हम माइंड मैप ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से, अच्छा प्यारा सा मज़ेदार सा। फिर उसके बाद रिटर्न वर्क की तरफ बढ़ेंगे। अगर फर्स्ट पेज पर माइंड मैप के नीचे 2-3 लाइन से जगह ज़्यादा है तो वहाँ रिटर्न वर्क स्टार्ट कर लेंगे। अगर माइंड मैप की नीचे जगह कम है तो फिर नेक्स्ट पेज रेडी करेंगे और वहाँ जो रिटर्न वर्क है वो लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं माइंड मैप की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक स्पेसिमन माइंड मैप है इस क्वेश्चन नंबर 5 का कि मुस्लिम लीग सक्सेस इन इलेक्शन 1945-46। ये हमारा मेन जो आंसर का हेडिंग है वो है। एक हमारे क्वेश्चन का भी ये मेन पार्ट है और आंसर का भी ये मेन पार्ट है। उसके साथ ये जो 4 पॉइंट है ये हमारे आंसर में इंक्लूड है। ये आंसर की मेन हेडिंग्स है। ये सेंट्रल असेंबली मुस्लिम लीग की सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल असेंबली में 30/30 उन्होंने सीट्स जीती थी, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। प्रोविंसेस में 455 आउट ऑफ 492, प्रोविंसेस में उन्होंने 455 आउट ऑफ 492 सीट्स जीती थी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद डे ऑफ विक्ट्री उन्होंने योम फतह मनाया था, डे ऑफ विक्ट्री मनाया था 11 जनवरी 1946 को। 11 जनवरी 1946 को मुस्लिम लीग ने इस कामयाबी के बाद योम फतह या डे ऑफ विक्ट्री मनाया था। इसलिए हम ये 4 पॉइंट्स अपने माइंड मैप में इंक्लूड कर चुके हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा मेन आंसर का हेडिंग है। ये 4 पॉइंट्स है। सेंट्रल असेंबली 30/30 सीट्स, प्रोविंसेस 455 आउट ऑफ 492, डे ऑफ विक्ट्री 11 जनवरी 1946। ये माइंड मैप आप अपनी नीट नोटबुक में उस क्वेश्चन के नीचे ड्रा करिए फर्स्ट पेज पर। जब ये हो जाए फिर उसके बाद रिटन वर्क की तरफ जाएंगे। रिटन वर्क में नोट से आप लोगों को डिक्टेट करवाऊंगा, आप लोग
पिछले तरीके के मुताबिक अपनी नीट नोटबुक में मेरे साथ साथ लिखते जाओगे। जिस तरह मैं समझाऊंगा आप उस तरीके से लिखें। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अब माइंड मैप के बाद ये फर्स्ट हेडिंग दे दी इंट्रोडक्शन का, इसको मार्कर से लिख ले और पेंसिल से अंडरलाइन करें। फर्स्ट ये लिखने के बाद अब नेक्स्ट लाइन में आप स्टार्ट ले लें और लिखते जाए, कांग्रेस कंटेस्टेड दीज इलेक्शंस फॉर द काज ऑफ यूनाइटेड इंडिया। कांग्रेस ने इन इंतखाबात को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए लड़ा। वाइल स्लोगन ऑफ मुस्लिम लीग वाज पाकिस्तान, जबकि मुस्लिम लीग का जो नारा था, स्लोगन था, ये जो लफ्ज़ का मीनिंग है, ये स्लोगन के आगे आप पेंसिल से ब्रैकेट में लिखें, पाकिस्तान को भी आप हाईलाइट लिखें मार्कर से। उसके बाद फुल स्टॉप लगाए। ड्यूरिंग द इलेक्शन कायद आज़म एंड मुस्लिम लीग एड्रेस्ड मुस्लिम एंड सेड दैट if they wanted to see the future of the Muslim shape, then they should give hands to Muslim League for Pakistan। इलेक्शन के दौरान कायद आज़म और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने मुसलमानों से खिताब करती हुई कहा था कि अगर आप लोग मुसलमानों का मुस्तकबिल महफूज चाहते हैं तो फिर आप हमें पाकिस्तान के लिए हाथ दे दें, हमारा साथ दे दें। फुल स्टॉप लगाए। फिर एक और हेडिंग दे दी नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेनेशन की, इसको मार्कर से लिखे और अंडरलाइन करें पेंसिल से। फिर उसके बाद अगले लाइन में एक और हेडिंग दे दी मुस्लिम लीग्स परफॉर्मेंस, इसको आप लोग लिखे मार्कर से और हाईलाइट अंडरलाइन करें पेंसिल से। जब अंडरलाइन हो जाए फिर नेक्स्ट लाइन में आप लोग स्टार्ट ले लें, मैं डिक्टेट करवाऊँगा, आप लोग मेरे साथ लिखोगे। In the general election of 1945-46, ये 45-46 आप लोग हाईलाइट लेके मार्कर से। मुस्लिम लीग वन ऑल द मुस्लिम सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की मीनिंग है असेंबली, तो आप इसको पेंसिल से इस लेजिस्लेचर के आगे ब्रैकेट में लेके। इन विच 30 आउट ऑफ 100 सीट्स वर स्पेसिफाइड फॉर मुस्लिम्स, यानी 100 में से 30 सीटें मुसलमानों के लिए मखसूस थी। कुल 100 सीट्स थी असम्बली की, उसमें 30 मुसलमानों के लिए रिजर्वेड थी। विच वन ऑल दीज स्पेसिफाइड बाय मुस्लिम, विच वन ऑल ऑफ दीज, जिसको सब के सब मुस्लिम लीग ने जीत लिया। आफ्टर दिस, इसके बाद, इन द बिगिनिंग ऑफ 1946, 1946 के आगाज़ में, 1946 को भी हाईलाइट लिखे, इलेक्शंस फॉर 11 प्रोविंशियल असम्बलीज वर हेल्ड इन विच मुस्लिम लीग सिक्योर्ड 454 आउट ऑफ 492 सीट्स। 454 और 492 को भी आप लोग मार्कर से हाईलाइट लिखे। इस तरह आप अगर मेरे साथ नहीं लिख सकते तो आप लोग वीडियो को डाउनलोड करें और फिर स्टॉप करवाए, तो ये पेज आप लोग जूम करें। जब आप लोग पेज जूम करोगे और स्टॉप करवाओगे तो ये फुल पेज जो है आप लोगों के साथ आ जाएगी। आप इसके साथ साथ इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप लोग ये लिख लोगे। फिर देयरफॉर द मुस्लिम लीग वन 92%, 92% को भी मार्कर से लेके आप प्रोविंशियल असेंबली सीट्स एंड गॉट मेजॉरिटी इन ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट खैबर पख्तूनख्वा, और तमाम सूबों में उन्होंने अक्सरियत हासिल की थी सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। खैबर पख्तूनख्वा को आप मार्कर से या हाईलाइट लेके जब ये लिख लोगे फुल स्टॉप लगाओ। फिर डे ऑफ विक्ट्री का नेक्स्ट लाइन में हेडिंग दे दो डे ऑफ विक्ट्री। ये अगले लाइन में आप लोगों ने हेडिंग देनी है, ये हेडिंग है डे ऑफ विक्ट्री का। अंडरलाइन करिए फिर पेंसिल से और फिर इसके बाद जो डिटेल है वो लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, डे ऑफ विक्ट्री के बाद ये नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट ले लें। राइट आफ्टर द विनिंग परफॉर्मेंस, कामयाब कारकर्दगी के बाद मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड जनवरी 11, 1946। ये जनवरी 11, 1946 को आप लोग हाईलाइट लेके मार्कर से एज द डे ऑफ विक्ट्री, यौम फतह के तौर पर उन्होंने मनाया था। एंड डिक्लेयर्ड दैट द इलेक्शन रिजल्ट्स वर इनफ, और इस बात का ऐलान किया कि जो
इंतखाबात के नताइज थे वो काफ़ी थे टू प्रूव कि ये साबित करे that Muslim League under the leadership of Quaid-e-Azam was the sole representative of the Muslims of the region। यानी मुस्लिम लीग इस इलाके के मुसलमानों का वाहिद नुमाइंदा जुमात है कायद-ए-आज़म की क़यादत में। फुल स्टॉप लगाई, फिर नेक्स्ट लाइन हेडिंग दे दी कंक्लूजन का, इसको भी मार्कर से लेके और पेंसिल से अंडरलाइन करें। फिर नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट ले ली फॉर बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए। द प्राइम इशू, प्राइम मतलब है सबसे बड़ा, प्राइम सबसे बड़ा। द प्राइम इशू इन द 1945-46 इलेक्शन वाज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया। यूनाइटेड इंडिया को भी आप मार्कर से हाईलाइट लिखे। बट द विक्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग फॉर द मुस्लिम वाज मीन्ट द ऑब्वियस साइंस ऑफ इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियस का मतलब है वाज़ेह, साइंस अलामात। बट द विक्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग फॉर द मुस्लिम वाज मीन्ट द ऑब्वियस साइंस ऑफ इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। ये जो मुस्लिम लीग की कामयाबी थी वो इसका मतलब वाज़ेह मतलब ये था कि पाकिस्तान का ज़हूर होगा। मुसलमानों के लिए इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान का ज़हूर होगा। ये आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कंप्लीट हो गया है, मीनिंग भी हुई है, माइंड मैप भी हुआ है। अब जब आप यहाँ तक लिख लोगे तो फिर डबल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें ताकि ये पता चल जाए कि आप लोगों ने जो आंसर है वो कंप्लीट लिखा है। आप लोग ये बात याद रखिए कि जो अंडरलाइनिंग है, हाईलाइटिंग है, फिनिशिंग लाइन है, मार्जिन लाइन है, वर्ड मीनिंग है, माइंड मैप है, पेज का रेडी करना है, ये सब कुछ ज़रूरी है इसलिए कि हमारे जो रिटन वर्क है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसको मत भूलें। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने जो बच्चे हैं उनको ये आदत डालें कि ये जब लिखेंगे तो आप थोड़ा सा नज़र रखें कि ये सही लिख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, जो तरीका हम समझा रहे हैं उसी के मुताबिक लिख रहे हैं, या बस जान छुड़ा रहे हैं तो जान ना छुड़ाए, सही लिखे, ठीक ठाक लिखे और सब कुछ साथ साथ मौजूद होना चाहिए। थैंक यू।